हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं एब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज की वीडियो में एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि बाज़ प्रोफेसर, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि वो आपको डायरेक्टली एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। और या कुछ प्रोफेसर ऐसा कहते थे कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, तब आपको एक्सेप्ट करूँगा, तब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दूँगा। तो वो आपसे पहले इंटरव्यू लेते हैं, तब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। तो बाद स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि हमें ये रिप्लाई आए, अब हम क्या करें। हमने प्रोफेसर ने ये कहा कि आप पीपीटी बनाए, स्लाइड बनाए, और मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, इंटरव्यू होगा। तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी बात है, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। जो प्रोफेसर आपकी इंटरव्यू लेते हैं ना, वो प्रोफेसर स्ट्रांग होता है, तो उसका थोड़ा स्ट्रांग होता है जब, क्योंकि वो जब आपसे इंटरव्यू लेता है और आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो आपका स्कॉलरशिप हो जाए। क्योंकि ऐसे वो कोई मतलब उसका जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो यूनिवर्सिटी वाले उसको थोड़ा ज़्यादा रेफ़र करते हैं। वो प्रोफेसर जिन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले भी उसको ज़्यादा रेफ़र करते हैं कि ये सीनियर है, उसका जो उसने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, तो हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर कोई आपसे इंटरव्यू इंटर कर रहा है, तो अच्छा है इंशाल्लाह। और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, हाँ, क्या क्वेश्चन होते हैं। तो पहले ऐसा हो कि अगर प्रोफेसर ने आपसे कहें कि पीपीटी बनाए, तो आप अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन का पीपीटी बनाएं, और बन जाता है। लैपटॉप पे बना सकते हैं, तो मोबाइल पे भी बन जाता है। डब्ल्यूपीएस ऑफिस जो, या डब्ल्यूपीएस ऑफिस, या इतनी ज़्यादा कैनवा पे भी बना सकते हैं। ज़्यादा ऐप हैं, आपको मिल जाते हैं, कहीं से आप बना सकते हैं। तो इस पे आप अच्छा सा बना सकते हैं। इसमें अपना इंट्रोडक्शन डालें, अपना नाम, अपना जहाँ से ताल्लुक़ है, सब कुछ डालें। अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड डालें, आपने क्या किया हुआ है, क्या जो मतलब कितने मार्क्स हैं, सब कुछ डालें। मैट्रिक, किसी बैचलर, और किस यूनिवर्सिटी से के, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। और इसके मतलब कोई अगर रिसर्च किया हुआ है आपने, तो उसका जो लास्ट ईयर में, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वो भी डालें। उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करके मैंने बैचलर में ये रिसर्च किया हुआ है, और तो वो बड़ा अच्छा होगा अगर ये आपने ये भी डाला। और फिर अगर आप मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने ये अलग रिसर्च मतलब रिसर्च प्रपोजल की तरह हो गया ना। तो रिसर्च एरिया, एक अच्छा सा रिसर्च एरिया डाले। वो आपने कौन सा डाला है, जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस देना है, जिस प्रोफेसर को आपने इंटरव्यू देना है, उस प्रोफेसर की वेबसाइट पे जाओ, प्रोफाइल पे जाओ, उसका जो रिसर्च एरिया है वहाँ पे लिखे होंगे, तो उसको रिसर्च एरिया उठाओ, और उसको थोड़ा मतलब गूगल में सर्च करो इस हवाले से। उसको वहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो पीपीटी बना रहे हो वहाँ पे डाल दो, कि अगर वो आपसे कहें कि आपने किस चीज़ पे आपने यहाँ पे आके रिसर्च करना है, तो वो आपने वही रिसर्च एरिया, जो प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू ले रहा है ना, तो वही इसी का रिसर्च एरिया आपने वहाँ पे यूज़ करो, तो उसको अच्छा लगे कि वो ये तो मेरे से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो वो आपको ज़्यादा रेफ़र करेगा। तो इस तरह आपने कहना है। तो और है जो क्वेश्चन है, मतलब वो फिर आपसे कहें कि आपने इंट्रोडक्शन करना है। ऐसा भी नहीं कि अपने बड़ा बड़ा इतना तेज़ तेज़ इंग्लिश बोले, या इंग्लिश में होती इंटरव्यू, और तेज़ तेज़ नहीं बोलना चाहिए, स्लो स्लो बोलना चाहिए। आई एम मोहम्मद दिशान एंड आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव डन बैचलर इन फिज़िक्स इन दिस फला फला यूनिवर्सिटी। और ये अपना इंट्रोड्यूस करें अपना, और आराम से करनी चाहिए इंट्रोडक्शन। हर चीज़ आपको आराम से उसको जवाब देनी चाहिए, और जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आपको आपका जो जवाब है वो गेन नहीं कर सकते। तो इस तरह आप स्लो स्लो बोलनी चाहिए। और फिर और इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये अपने इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये चाइना क्यों चूज़ की थी। इसको आप जवाब देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन आपस में इतना अच्छा है, और चाइना ज़्यादातर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, इस वजह से मैंने चाइना चूज़ किया। और भी आप बोल सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी ये भी पूछ सकते हैं, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो आपको इस यूनिवर्सिटी का रैंक भी अच्छा है, बड़ा उसके लैब भी अच्छे हैं, प्रोफेसर भी अच्छे हैं, और बड़ी मेहनती हैं उसके प्रोफेसर। ये भी आप जितना बोल सकते हैं ना, उसको भी बोल सकते हैं। और ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आफ्टर डिग्री आप क्या करोगे। तो आप उससे बताओ कि अगर आप मास्टर के लिए दे रहे हैं ना, तो आप सकते इसके बाद मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा, और पीएचडी के बाद फिर अपने कंट्री आके फिर मैं जो रिसर्च मैंने जो
नॉलेज गेन किया हो मैं दूसरों लोगों को पहुंचाऊंगा कि दूसरों को उसको फ़ायदा हो, तो इस तरह आप उसको ये बता सकते कि आफ्टर डिग्री में ये करूँगा। और ये भी पूछ सकते हैं आप, आपके कुछ प्रोफेसर पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने बताया या कोई भी क्वेश्चन इसके डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस फेस किया है, मैंने जो इंटरव्यू दी, मैंने भी प्रोफेसर को इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरा जो नॉलेज है इसके मुताबिक अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे डिफरेंट भी पूछे जा सकते हैं और भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे आपके फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोफेसर कभी कभी आप जवाब दे देते हैं, वो हंस जाते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि वो हाँ मैं मुझ पे हंस रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग तो वो हंस लेते हैं या किसी और बात में, तो आपको भी स्माइल करनी चाहिए और फेस पे स्माइल हो, ऐसा ना हो कि आपका फेस कुछ और हो और डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हमारी तरह आम बंदे होते हैं। और बाकी अपना जो जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका कपड़े और थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छा हो, ऐसा ना हो क्या पीछे से गंदी चीज़ें लगी हो, अच्छी तरह जगह पे बैठ जाओ और अपना ड्रेस भी अच्छा हो और हेयर स्टाइल भी अच्छा हो, फेस के अच्छा स्किन आया और कैमरे इंटरनेट का कनेक्शन भी अच्छा हो, ऐसा ना कि बीच बीच में आप फिर इंटरनेट का मसला हो, क्योंकि इंटरव्यू इतना 20 मिनट हो गया 25 या 30, तो इसके लिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर आपके गांव में इंटरनेट कम हो तो किसी जहाँ पे आपको अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही हो तो वहाँ पे जाके आप कर इंटरव्यू दे सकते हैं। और आपके बारे में जो मेन चीज़ है, जो लोग डरते हैं कि वो आपसे जो इंटरव्यू की जो मेन दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड है या नहीं, तो वो ये क्वेश्चन करेंगे। जो इंटरव्यू के जो मेन क्वेश्चन ये दो, इस पे आपको सेलेक्ट करते हैं ना। जो बाकी तो आम चीज़ क्वेश्चन है ना, तो बाकी जो आपका रिसर्च बैकग्राउंड है या नहीं है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप उसको बता सकें मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट था, हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये चीज़ अपने प्रोजेक्ट जो भी कुछ भी किया है ना, आप उसको बता सकते हैं। अगर वो आपसे इसमें क्वेश्चन करे तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। अक्सर क्योंकि आप उसको इतना आइडिया नहीं होता कि आपने जिस चीज़ पे रिसर्च किया हुआ है ना, हाँ प्रोजेक्ट या रिसर्च किया हुआ है या प्रोजेक्ट, अगर आपका रिसर्च नहीं है या प्रोजेक्ट नहीं है तो आप उसको बता सकते हैं हमारे यूनिवर्सिटी का रूल थोड़ा चेंज है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में रिसर्च नहीं था, तो मेरा विश है कि मैं रिसर्च करूँ। उसके हवाले से आप बता सकते कि इस वजह से मैंने मास्टर के लिए चाइना के लिए अप्लाई किया, और क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका है ये विश पूरा कर सकूं, तो इस तरह आप बता सकते हैं। और अगर कोई रिसर्च किया हुआ है तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने रिसर्च किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ आप उसको बता सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन, ये दो मेन चीज़ है ना, ये रिसर्च बैकग्राउंड हो गया, और दूसरा रिसर्च मतलब फ्यूचर में आप किसी चीज़ पर आप रिसर्च करो। तो मैंने पहले भी बताया कि आपने इंटरव्यू देने से पहले अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले रहा हो ना, तो उसकी वेबसाइट पे जाएँ, प्रोफाइल पे जाओ, उसका रिसर्च एरिया उठाएँ, उसके कोई भी टॉपिक उठाएँ, उन्होंने 2-3 रिसर्च एरिया दी हुई हैं तो उसका एक उठाओ, उसको स्टडी करो उसके बारे में। और थोड़ा मतलब थोड़ा सा स्टडी करो, ज़रूरी नहीं कि क्योंकि उसका रिसर्च एरिया तो उसको ज़्यादा उसका बैकग्राउंड ज़्यादा हो, लेकिन उसको थोड़ा आइडिया हो इस हवाले से, तो आप अगर वो आपसे क्वेश्चन करे कि आपने कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार किया हुआ है या कोई, तो आप उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करें कि मैं इस चीज़ पर रिसर्च करूँगा, इंशाल्लाह यहाँ पे आके मेरा ये रिसर्च है। तो आप उसको उस हवाले से अगर वो आपसे क्वेश्चन करे तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कि वो आपसे क्वेश्चन करे उसका जवाब आपको नहीं है, कोई अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करो उसका जवाब आपको नहीं आ रहा है ना, कोई आंसर, तो आपको नो में जवाब नहीं देना, किसी भी क्वेश्चन का आपने नो में जवाब नहीं देना, यस में जवाब देना। अगर कोई जो क्वेश्चन का आपके पास जवाब नहीं है तो आप उसको कहो कि मैं चाइना में आके रिसर्च करूँगा, प्रोफेसर के साथ काम करूँगा, तो मैं उसकी नॉलेज जो है ना वो मैं गेन करूँगा, फिर मुझे पता चल जाएगा। अगर इस तरह नहीं किया कि नो आई डोंट नो, ये मुझे पता नहीं, ये इस तरह जवाब नहीं देना, थोड़ा फॉर्मल तरीके से जवाब देना कि मैं चाइना में आके इस चीज़ पे काम करूँगा, तो फिर मुझे इसका आइडिया हो जाएगा और मुझे नॉलेज हो जाएगी, तो इस तरह आप उसको अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। और भी ऐसे कि ज़रूरी नहीं कि एक टीचर बैठा हो, दो भी फैकल्टी भी, बाकी टीचर भी बैठ सकते हैं, डिपार्टमेंट वाली भी आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाली भी आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इस तरह ज़रूरी नहीं, कभी कभी एक प्रोफेसर होता है, कभी 2-3 प्रोफेसर होते हैं, कभी 4 प्रोफेसर, कभी डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी वाले भी। तो इस आपको डरना नहीं चाहिए, जितने भी लोग अपने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना है। और
ऐसे नहीं कि आप कह रहे हो कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, उन लोगों की इंग्लिश आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। हमारी इंग्लिश तो इन लोगों से भी अच्छी है। तो इंग्लिश पे कोई डर नहीं चाहिए, बस बोलते रहो और स्लो स्लो बोलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में आप रुक जाओ, थोड़ा स्लो स्लो बोलो और आराम से। इंशाल्लाह आसानी की होप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू, जिन लोगों की इंटरव्यू हो या शायद आगे भी आपको आप फेस ऐसी इस प्रॉब्लम का फेस हो, तो इंशाल्लाह आपको ज़हन में प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।